हरे कृष्णा, राधे राधे। बसंत पंचमी कब की है? अब की बार बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी क्या है? भारतवर्ष में ऋतुओं का आगमन प्रकृति ने निश्चित कर रखा है। मुख्य रूप से 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और अपनी छटा बिखेर कर सबको आनंदित कर देती है। बसंत ऋतु भी अपने बसंती रंग से सबको प्रसन्न कर देती है। यह उत्सव आज के दिन अर्थात माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी बसंती रंग के वस्त्रों को पहनकर प्रकृति के रंग में रंग जाना चाहते हैं। बसंत ऋतु को सभी अन्य ऋतुओं की रानी कहा जाता है, इसलिए यह सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी दिन ज्ञान की देवी सरस्वती माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस बसंत ऋतु को सबसे ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। और यह पर्व सभी अमीर गरीब व्यापारी किसान सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा बसंत उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। मानने का वर्णन कई जगह पढ़ने को मिलता है। किसानों के घर इस दिन लक्ष्मी का आगमन होता है। चैत्र की फसल की बुआई के साथ साथ परिश्रम के दिन भी निकल जाते हैं। इस दिन प्रकृति रानी साड़ी पहनकर सुंदर फूलों से लदी हुई होती है, मनमोहक तथा सुंदर दिखाई देती है। किसानों के घर अगहनी धान की फसल लक्ष्मी के रूप में आकर धन बरसाती है। इस प्रकार हर तरफ से सुख शांति और हर्षोल्लास के साथ किसान अपने रंग बिरंगे वस्त्रों से पहनकर इस दिन खुशी का आनंद मनाते हैं। यह पर्व मौर्य साम्राज्य के समय से प्रारंभ हुआ था। मानते हैं कि गुप्त काल में यह पर्व बहुत ही लोकप्रिय था। आज भी यह पर्व पंजाब, बिहार और बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उस समय बंगाल एक विकसित राज्य के रूप में फैला हुआ था। वहाँ धन धान्य से भरी फसल अपनी धूम हर जगह मचाती रही थी। इस दिन किसान अपने हल की पूजा करते हैं, नए वर्ष की खेती का अभियान प्रारंभ करते हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए इसमें कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं। और सारे भारत में बसंत पंचमी को माँ शारदा का पूजन होता है। अवनी से अंबर तक समस्त वातावरण उल्लासमय हो जाता है। ऐसे अनुकूल समय में प्रकृति की गोद में बसा विंध्य का आंचल, जैसे बुंदेलखंड कहते हैं, वह भी प्रकृति के उल्लास में अपनी खूबसूरती बिखेरने में कभी पीछे नहीं हटता। ऐसी ऋतु में माँ शारदा का जन्म उत्सव सोने पे सुहागा का काम करता है। कवि कालिदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। माँ वाणी पाणी भी तो इस उत्सव में के लिए उत्सुक है। कई कवियों ने अपनी विभिन्न रचनाओं में माँ शारदा का अभिवादन किया है। माँ वाणी पाणी अपने हंस को छोड़कर उपायन वावन पधार गई, यानी वीणा को धारण करने वाली माता सरस्वती आज अपने हंस की सवारी को छोड़कर इस धरती रूपी उपवन में पधारी है। इसलिए हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल है। हाथ में उसके कमल पुस्तक लेखनी और वीणा है। संसार भर में बसंत का मौसम बड़ा उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय हर तरफ चारों तरफ शीतलता, फूलों की खुशबू मन को मोहने वाली होती है। सारी बसंत ऋतु मोदक उत्सव का काल रहती है। कभी अशोक दोहद के रूप में तो कभी मदन देवता की पूजा के रूप में, कभी कामदेवान यात्रा के रूप में, तो कहीं आजकल खाटू श्याम का भी इसी दिन वस्त्र बदला जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बसंत ऋतु पर ही वह अपने पूरे वर्ष का वस्त्र
एक बार बदलते हैं और यह वस्त्र अपने सभी भक्तों को वितरण करते हैं जो उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए यह तो सोने पर सुहागा हो गया है। कहीं सरस्वती माँ की पूजा तो कहीं खाटू श्याम जी का वस्त्र सबको मिलता है प्रसाद के रूप में। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।